नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, क्या आपने 3 सितंबर को एग्ज़ाम दी ITI की 2021 की सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रीशियन की, या आपने 16 अप्रैल को एग्ज़ाम दी थी? दोस्तों, इन दोनों पेपर एकदम विंडो पेपर है। जिन बच्चों ने 3 सितंबर को एग्ज़ाम दी थी वो ज़रूर इस पेपर का एनालिसिस करो। पूरे क्वेश्चन यहीं से आए हैं और आप मुझे ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से इस पेपर में लगभग 30 क्वेश्चनों का मिलान हो रहा है आपके 3 सितंबर वाले एग्ज़ाम का। तो दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आगामी जिन बच्चों का भी CBT एग्ज़ाम नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ से 30 क्वेश्चन आए हैं और पेपर में भी क्वेश्चन का मिलान हो रहा है। तो इस पेपर को मैंने अभी नोट किया है कि लगभग आपके 30 क्वेश्चन मिलान में आए हैं। तो अगर जिस बच्चे ने 3 सितंबर 2021 को एग्ज़ाम दी थी तो आप 16 मार्च 2021 वाले पेपर से ज़रूर मिलान करो। तो दोस्तों, इसी प्रकार आगामी CBT एग्ज़ाम के पेपरों का एनालिसिस करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम CBT एग्ज़ाम के सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस करा रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके किसी भी ट्रेड शो, हम सभी ट्रेडों का पेपरों का एनालिसिस करा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, इन पेपरों की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपरों की PDF फाइल अवेलेबल है। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करूँ, स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना और अपने क्वेश्चनों का जरूर मिलान करना कि कौन सा क्वेश्चन आपका बैठ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों बताओ किसको किया जाता है? तो वो यांत्रिक ऊर्जा को किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा D। तो दोस्तों, आप बताओ कि क्या 3 सितंबर को आपको ये क्वेश्चन आया था? अभी मैं ये क्वेश्चन नहीं बता सकता अगर आपने बताया तो, क्योंकि मेरे पास अभी ये क्वेश्चन नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है, DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों, किस नियम का उपयोग करेंगे? तो DC जनरेटर की बात करें तो DC जनरेटर के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है या दायां? अगर आपको जनरेटर पूछ रहा है तो DC जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम आएगा, अगर मोटर पूछे तो बाएं हाथ का। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है? D, यानी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ध्यान रखना दोस्तों, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसके लिए होता है? DC जनरेटर के लिए होता है, बल्कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके लिए? मोटर के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? D। इसका राइट आंसर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार DC जनरेटर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर D। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग है? दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे पास आया था 3 सितंबर वाले पेपर में। मैंने पहले पेपरों का एनालिसिस कराया था, तो आप जरूर मिलान करो कि आपके भी क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों, इसमें आता है आपका केल्विन ब्रिज। तो इसका राइट आंसर है D। क्या आपने 3 सितंबर को एग्जाम दी थी? ये अगर मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि इससे आगामी एग्जाम में बच्चों को काफ़ी हेल्प होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, DC फील्ड कोयल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों, किस वाइंडिंग तार का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों, इसके लिए हम उपयोग करेंगे सुपर इनेमल तांबे के तार का। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे पास आया था 3 सितंबर के पेपर में। क्या आपका ये क्वेश्चन का मिलान हो रहा है? अगर आपने 3 सितंबर का एग्जाम दी तो हमें ज़रूर बताइए। और जिन बंदे पहली बार देखे तो आप ज़रूर इस पेपर का एनालिसिस करो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन बार बार आए। अगला है, DC मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? तो बताओ दोस्तों, किस नियम से होती है? DC मोटर पूछ रहा है और ये आपको नियम पूछ रहा है, सिद्धांत नहीं पूछ रहा है। तो ये आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आएगा। क्या आएगा? बाएं हाथ के नियम के अनुसार। अब दोस्तों, ऑप्शन में दे रखा है, आपको आंसर में दे रखा है D, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के। दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार तो आपका DC जनरेटर करता है, मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार करेगी। यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर में गलत दे रखा है और आपको भी पता, आप जरूर मिलान कर लेना। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से C आना चाहिए, आप मिलान कर लो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 3 सितंबर को आया था, आप जरूर मिलान करें, हमें ज़रूर बताइए। तो इसके लिए आता है आपका दोस्तों बाह्य ग्राउलर। तो राइट आंसर C। जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिए 3 सितंबर को, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पर भी, जिससे आगामी बच्चों को हेल्प होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, DC मिश्रित मोटर में आर्मेचर द्वारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है दोस्तों? तो वो थी दोस्तों मोटर विशेषताओं को बनाए रखे। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों B। ये क्वेश्चन भी 3 सितंबर को आया था दोस्तों। मेरे पास लगभग 20 क्वेश्चन आए थे, वो 20 के 20 क्वेश्चन दोस्तों इस पेपर से जरूर मिल रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका
क्वेश्चन आपका एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युतीय डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए किस कौन सा सूत्र आएगा। तो दोस्तों इसके लिए आएगा आपका कुल विद्युतीय डिग्री बराबर आता है 180 इंटू दूरों की संख्या। ये क्वेश्चन भी आपका 3 सितंबर को एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होगी, यानी फ्यूज की रेटिंग क्या होगी। तो दोस्तों इसकी 25 एम्पीयर आएगी। ये क्वेश्चन भी 3 सितंबर को पूछा गया था, मेरे पास बच्चों ने बताया था, मुझे इतना पता है। तो इसका राइट ये आएगा, क्योंकि 1.5 गुना धारा लेता है तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 22.5 ये आएगा। तो इसका राइट आंसर 25 एम्पीयर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 6 पोल स्टेटर की विद्युतीय डिग्री क्या है। तो बता दोस्तों इसकी विद्युतीय डिग्री क्या होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका 3 सितंबर को पूछा गया था, तो इसकी विद्युतीय डिग्री 1080 होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ रहा है सी। तो ये क्वेश्चन भी 3 सितंबर को आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, 3 कला सेकेंडरी वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। तो बताओ दोस्तों कौन सा अवगुण। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, यानी एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर आ रहा है बी। ये क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके पास बताना। अगला क्वेश्चन है, एकल चरण मोटर किस प्रकार निर्देशित करती है, यानी इस मोटर का नाम पूछ रहा आपको। ये क्वेश्चन भी आपका 3 सितंबर को आया था दोस्तों। इसमें 2 कैपेसिटर लगे हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया था। तो ये कौन सी मोटर है। तो ये आपकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ रहा है। इसका राइट आंसर आ रहा है आपका डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो दोस्तों इसके लिए हम करेंगे फेज विभाजन की विधि। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका 3 सितंबर 2021 की दूसरी पारी का पेपर है दोस्तों, आप ज़रूर मिलान करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो बता दोस्तों क्या है इसका कार्य सिद्धांत। तो दोस्तों एक फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत पूछ रहा है। तो एक फेज मोटर किस सिद्धांत पर है। तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में लेंज का नियम दे रखे है, यानी जिसके कारण पैदा होती है उस चीज़ का विरोध करती है। तो ये भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ए है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया था, इसका राइट आंसर आएगा बोजन मिक्सर। ये राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है केवीए में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी 3 सितंबर को पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन क्या है, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो बताओ दोस्तों क्या फ़ायदा है। तो इसका आगा 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। तो राइट आंसर डी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी 3 सितंबर को पूछा गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए प्लीज़ दोस्तों, जिससे हम बच्चों को आगे भी हेल्प कर सके। अगला क्वेश्चन, रोटरी कंडक्टर के भाग अक्ष का क्या कार्य है। तो दोस्तों इसका नाम पूछ रहा आपको। तो इसका क्या नाम दोस्तों। तो दोस्तों इसका नाम है वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्रित करता है। तो राइट आंसर आएगा डी। क्या आएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों उसका उद्देश्य होता है एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करे। तो राइट आंसर क्या आएगा डी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 3 सितंबर को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। तो दोस्तों मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित करना। राइट आंसर क्या आ रहा है डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन क्या है, एम्पलीफायर का नाम बताओ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी 3 सितंबर को आया था। इस एम्पलीफायर का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका नाम है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो राइट आंसर क्या आ रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है, एक सक्रिय घटक कौन सा है। तो बताओ दोस्तों इनमें से सक्रिय घटक कौन सा आएगा। तो दोस्तों आपका ट्रांजिस्टर सक्रिय घटक है। डी इसका आंसर आएगा। ये भी 3 सितंबर को एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। ये क्वेश्चन भी आपका आया था दोस्तों। तो ये हमारे दोस्तों 3 सितंबर को हमारे ITI के लगभग 35 बच्चों की एग्जाम थी। मैंने पेपर को एनालिसिस किया था, तो काफ़ी बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चन बताया। तो इसका राइट आंसर भी आएगा दोस्तों।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए प्लीज़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों ये डायग्राम किसका है। तो दोस्तों ये आपका केबल बांधने की पट्टी। तो राइट आंसर क्या आएगा, डी। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 3 सितंबर को आया था। इसके लिए हम दोस्तों नायलॉन बंधन का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। तो दोस्तों वो बचा जाता है सेंसर से। तो राइट आंसर ए। ये क्वेश्चन भी 3 सितंबर को आया था दोस्तों। मेरे हिसाब से दोस्तों ये विंडो पेपर आया होगा, आप मुझे ज़रूर बताइए। अगला है इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या है। तो बता दोस्तों क्या है। तो दोस्तों यह है मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। तो राइट आंसर आएगा दोस्तों इसमें सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या है, डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेसिक ऑपरेशन पैनल। तो राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। तो बताओ दोस्तों किसको किया गया है। तो दोस्तों वो किया गया आपका निरंतर ड्यूटी ड्राइवर को। राइट आंसर क्या आएगा, डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है और न्यूनतम अनुमेय एकल चरण कार्यकारी वोल्टेज क्या होगा। तो दोस्तों वो होगा आपको लगभग 228 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका 3 सितंबर को पूछ गया था, क्योंकि वोल्टेज प्लस माइनस 3% कम ज़्यादा हो सकता है। तो उसका न्यूनतम 240 का 228 तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 31 नंबर, और क्वेश्चन क्या है कि सबसे तात्पर्य कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त हो जाता है। तो ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपका 3 सितंबर को पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों सक्षम नाम यूपीएस का पूर्ण क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 3 तारीख के पेपर में। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों निर्बाध विद्युत आपूर्ति यानी यूनिपोलर पावर सिस्टम है। राइट आंसर दोस्तों क्या आएगा, डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कहाँ किया जाता है। तो सामान्य प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या है, फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। तो दोस्तों वो होता है आपका सिलिकॉन। तो राइट आंसर क्या आएगा, ए। ये क्वेश्चन भी 3 सितंबर को पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक बिजली उत्पादन केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों वो है आपका उष्मीय शक्ति उत्पादन। तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IE के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं 2 चालकों के बीच इंसुलेटर प्रतिरोध क्या है। तो दोस्तों कितना होता है ये पूछ रहे प्रतिरोध। तो दोस्तों वो 2 से अधिक मेगा ओम होता है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका बी आएगा। ये क्वेश्चन भी आपका 3 सितंबर को पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका OH लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम है। यानी कुल मिला के आपको इस इंसुलेटर का नाम पूछ रहा है, और इस इंसुलेटर का नाम है दोस्तों आपका सेकल इंसुलेटर। यानी राइट आंसर क्या आएगा, डी। ये क्वेश्चन भी 3 सितंबर को पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आपका बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है। तो दोस्तों वो है आपकी स्पार्क से बचे। तो राइट आंसर क्या आ रहा है, ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सर्किट ब्रेकर की पूछ रहा है। तो दोस्तों वो हमेशा AVM में की जाती है। तो राइट आंसर क्या आएगा, सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, और क्वेश्चन क्या है, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। तो दोस्तों वो आपका ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है, जो लीकेज करंट को रोकता है। तो इसका राइट आंसर सी। तो दोस्तों मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यहाँ से 3 सितंबर का पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे, कितने नहीं आए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये विंडो पेपर आया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार आगामी CBT एग्जाम पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को